हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के अंदर करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बिजनेस के अंदर क्या है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उन ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी से हम पैसे लेते हैं, किसी को हम देते हैं, किसी से हम ख़रीदते हैं, किसी को हम बेचते हैं। इतनी बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो है मतलब डे टू डे होती है, जिनको मेमोराइज़ करना जो होता है बहुत ही मुश्किल होता है, याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ह्यूमन मेमोरी की लिमिटेशन की वजह से क्या है, अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ी है। अकाउंटिंग के अंदर सबसे जो पहला स्टेप है डैट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग को हम कह सकते हैं, बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब होता है डेट वाइज। जो ट्रांजेक्शन पहले अकर होती है उसको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम करेंगे फीचर्स। फीचर्स का मतलब है कि बुक कीपिंग जो है डेफिनेटली दैट इज़ कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विच रिलेट टू द बिजनेस। हमने वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो बिजनेस के साथ रिलेटेड है। और यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हम चेक करते हैं कि वो बिज़नेस के साथ रिलेटेड है या नहीं है। उसको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो भी ट्रांजेक्शन है वो मनी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस होनी चाहिए। और जो बुक कीपिंग है ये साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस का मतलब होता है कि जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो इसके अंदर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जब आर्ट का मतलब होता है कि हर बंदा उस नॉलेज को कैसे यूज़ करता है। और ये जो रिकॉर्डिंग है वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, जर्नल है, लेजर है, कैश बुक है, परचेज बुक है। तो ऐसे करके हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं डैट इज़ डन इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. अकाउंटिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है उसके हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को समराइज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, प्रोवाइडेड कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने अकाउंट्स की बुक्स के अंदर स्टोर करनी है, रिकॉर्ड करनी है, ये फिनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। उसके बाद हम उसके क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं उनको स्टडी करते हैं। इसके बाद हम अकाउंटिंग के फीचर से इसकी डेफिनेशन की ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अकाउंटिंग को हम कह सकते हैं रिकॉर्डिंग है। नेचुरली सबसे पहले क्या होता है कि बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जिसमें हम या तो ख़रीदते हैं या बेचते हैं, या किसी से पैसे देते हैं या किसी से पैसे लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन का मतलब होता है। उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करते हैं, या तो हम जर्नल के अंदर करते हैं या हम स्पेशल जर्नल्स के अंदर करते हैं। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी स्पेशल जर्नल्स क्या होते हैं। उसके बाद है क्लासीफाइंग। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ से हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे मैंने देखना है टोटल परचेज़ कितनी हुई है, या टोटल सेल कितनी हुई है, या मेरा खर्चा कितना हुआ है, या मैंने किसी से कितना देना है या लेना है, तो वो स्टेप हमें क्लासिफिकेशन के अंदर पता चलता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे हम एक जैसी चीज़ों को एक हेड के अंदर डाल देते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि अलग अलग हम अकाउंट्स बनाते हैं, वहाँ पे हम उसकी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि नेट रिज़ल्ट क्या निकलता है। क्लासिफिकेशन के बाद जो थर्ड स्टेप है डैट इज़ ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर से क्या होता है कि जो बैलेंसेस निकलते हैं उनको लेके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि नेचुरली हम समराइजिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं कि वेरियस रेशोज़ या परसेंटेजेस के द्वारा इंटरप्रेट करते हैं। फिर वो जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत से लोगों को सिग्निफिकेंट होती है, ऑनर को लिए भी सिग्निफिकेंट होती है, क्रेडिटर के लिए भी सिग्निफिकेंट होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए भी सिग्निफिकेंट होती है। जो जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है जिसका बिज़नेस के अंदर स्टेक होता है, वहाँ पे उनको वो इन्फॉर्मेशन जो होती है कम्युनिकेट की जाती है।
अब जो अकाउंटिंग है, क्योंकि नेचुरली देखो ह्यूमन मेमोरी जो है लिमिटेड है, हम सारी चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं कर सकते, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से क्या होता है कि नेचुरली हम उससे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, हमें अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि हम इस पोजीशन में हैं, हम अपनी लायबिलिटीज़ को चुका सकते हैं कि नहीं चुका सकते। फिर इससे भी क्या होता है कि नेचुरली देखो, जब हम हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और ये हमारी प्रेजेंट पोजीशन को भी असेस कर सकता है। और उसके बेसिस पे क्या होता है कि हम अपने रिज़ल्ट को दूसरे रिज़ल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और जब हमारे पास क्या होता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, तो उससे क्या होता है कि कल को हमने किसी जगह पे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या पुराने प्रोडक्ट में हमें लगता है कि लॉस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से मिलती है। और नेचुरली ये जो हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो भी फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटीज़ है उनको हम ओवरकम कर सकते हैं, उसके साथ हम डील कर सकते हैं। जो बिज़नेस के अंदर वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और नेचुरली प्रॉफिट एंड लॉस से गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को लॉस हो रहा है, किस इंडस्ट्रीज़ पे ऊपर उन्होंने टैक्स लगाना है, किन इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी है। ऐसे कि जिस चीज़ के बेनिफिट होते हैं उस चीज़ के लिमिटेशंस भी होते हैं। देखो, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो सक्सेस है वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन पे भी होती है, नॉन क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन पे भी होती है। अब नेचुरली देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट अगर उसके स्टाफ की क्वालिटी नहीं है, स्टाफ ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट है, अगर स्टाफ इनएफिशिएंट है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या है, अकाउंट के अंदर हम सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी जो क्वालिटी ऑफ द स्टाफ है, क्वालिटी जो उनकी इंटीग्रिटी है, जो नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है और जो बैलेंस शीट है हमारी, उसके अंदर जो एसेट है वो कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते। तो जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम अपने बिजनेस की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको असेस नहीं कर पाते। और नेचुरली यहाँ पे जो हमारे खर्चे हैं वो पास्ट के साथ रिलेटेड होते हैं, जो हमारी एसेट होती है वो कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन पे होती है, वो हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं प्रोवाइड करते। और यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन भी है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिटन डाउन वैल्यू करती है। जैसे मटेरियल हमारे पास आता है, लीफो भी आता है, हम लीफो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि लास्ट को हम जो हमारे पास लास्ट में आता है उसको हम पहले इशू करते हैं। फिफो के अंदर क्या होता है कि जो पहले आता है उसको हम पहले इशू करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी क्लोजिंग स्टॉक की जो है वैल्यू वो चेंज हो जाती है। तो ये इसके लिमिटेशन है कि हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं आते। फिर उसके बाद है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का आपस में क्या रिलेशन है। अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है जो अकाउंटिंग को भी कवर करती है, बुक कीपिंग को भी कवर करती है। अकाउंटेंसी की जो है बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसे हमने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, एनालाइज करना है। और बुक कीपिंग जो है डैट इज़ कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। अकाउंटेंसी जो है उसके अंदर अकाउंटिंग भी कवर होती है और बुक कीपिंग भी कवर होती है। उसके बाद है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जिसके एलिमेंट ये होते हैं कि लोग जो है उस सिस्टम को यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कैसे डाटे को रिट्रीव करना है, कैसे प्रोसेस करना है, और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हार्डवेयर के द्वारा उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। कंट्रोल लगाए जाते हैं कि जिसको जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वैसे ही प्रोवाइड की जाए। उसके बाद है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि वो कितनी एफिशिएंटली के साथ काम कर रही है। एम्प्लॉयज़ ने भी देखना होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ऑनर जिसने पैसा लगाया उसने भी देखना होता है। एक्सटर्नल यूज़र को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्रेडिटर ने क्रेडिट पे दिया है, टैक्स अथॉरिटी ने टैक्स लगाना है, तो ये सारी एक्सटर्नल यूज़र्स को भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।